Hello everyone, once again you all are welcome in chemistry classes. Till now in class 11 in the first chapter we have discussed about basics of the chemistry, in which in the previous video we have discussed and I have explained you about the importance of the atomic mass, its relevance, its unit, how the mass of an atom is being compared with carbon 12 atom, and the atomic mass of carbon 12 is taken as 12 unit. It is taken as the reference unit, and then gram atomic mass. Today in this video we will be discussing about molecular mass, relevance of molecular mass, how molecular mass is being calculated, and gram molecular mass. Molecular mass. Earlier I have explained you that molecule is the smallest identity of an element or a compound which exist independently in the nature. It constitutes of the atoms, different atoms. Understand? So first point is what is molecular mass, its definition, and second part is how it is being calculated. It is defined as the average relative mass of a molecule of the substance as compared with mass of an atom of carbon 12, which is taken as 12 unit. Here also, in the case of molecular mass, carbon 12 atom is taken as a reference atom because the magnitude or the size or the identity of the molecule is almost similar to that of atom. That's why. So according to the concept, how we used to calculate the molecular mass, यानी हम molecular mass कैसे find out करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल है. उस molecule में जितने भी atoms हैं different elements के, उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो, बस कदम बात. यानी कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट. वेरी सिंपल. अब जैसे मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन H2, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2 विल बी इक्वल टू, दो एटम है तो 2 इंटू एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1U, तो इंटू 1 and that will be equal to 2U. ऐसे मोलिकुलर मास ऑफ H2O is equal to दो एटम हाइड्रोजन के इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का 16 is equal to 18U. ऐसी मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए प्लस 32 सल्फर का एटॉमिक मास प्लस 16 इंटू 4 ऑक्सीजन का मास, दैट विल बी इक्वल टू 98U. और एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, जैसे कि सुक्रोज का एटॉमिक मास, दिस विल बी C12H22O11. तो कार्बन के 12 एटम है तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 हाइड्रोजन का प्लस 11 इंटू 16, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 144, 22 इंटू 1 22 प्लस 11 इंटू 16 176 एंड दिस विल इक्वल टू 342U. इस तरीके से हम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें जो जो एटम्स इन्वॉल्व हो उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो, इट विल गिव अस मॉलिक्यूलर मास. जैसे हमने एक यूनिट पढ़ी थी ग्राम एटॉमिक मास, उसी तरीके से दूसरी यूनिट होती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इसको बोलते हैं हम GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इट इज़ दैट मच क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस. अब वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है या कंपाउंड का भी हो सकता है. तो इट इज़ दैट मच क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. यानी उसका मास ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अमोनिया. अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17U, लेकिन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया होगा 17 ग्राम के इक्वल. 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 32U, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 हो जाएगा 32 ग्राम के इक्वल। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल अगर निकालना है, ये ग्राम मॉलिक्यूल एक यूनिट है अपने आप में, जैसे ग्राम एटम एक यूनिट है, उसी तरीके से वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे को लेना है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। थोड़ी देर पहले हमने सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकाला था 342U, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल सुक्रोज हो जाएगा 342 ग्राम। एक चीज़ ध्यान रखना, 342U एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल सुक्रोज में 342 ग्राम होते हैं। यानी 342 ग्राम अगर सुक्रोज है, यानी 342 ग्राम चीनी हम तौल लें, तो उस पूरी क्वांटिटी को हम बोलते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये ध्यान रखना। ऐसे यूरिया NH2CONH2, यह यूरिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60U, और इसी का हम लें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, ये हो जाएगा 60 ग्राम। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। 60U लिखेंगे तो 1 यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है, और 16 ग्राम होगा तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल यूरिया होगा। यानी 60 ग्राम यूरिया को अलग से हम वे कर लें तो उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये एक यूनिट है, ध्यान रखना, ये ग्राम मॉलिक्यूल यूनिट है। जैसे U एक यूनिट है, U एक यूनिट है, ऐसे ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल एक यूनिट है, लेकिन इस यूनिट की जो क्वांटिटी है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होती है। अब हर सब्सटेंस तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है। H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2 यूरिया, ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि NaCl, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम सल्फेट, ये सब आयनिक स्पीशीज़ हैं। ये आयनिक स्पीशीज़ जो हैं वो आयन्स के फॉर्म में मिलती हैं। NaCl में सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, इसमें कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन है, इसमें सोडियम आयन और सल्फेट आयन है। तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूल ना हो करके इनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। अब इनका जो मास निकलेगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते, टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, क्योंकि ये एक यूनिट का फॉर्मूला है। तो इस यूनिट का जो मास होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, फॉर्मूला मास। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डू नॉट रिप्रेजेंट्स its molecule, but it represents the ratio of different ions in the compound. Therefore, that is called as, या this is called as formula unit, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था। ये एक फॉर्मूला यूनिट है। CaCl2 एक फॉर्मूला यूनिट है। Na2SO4 एक फॉर्मूला यूनिट है। तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला mass. Formula mass of an ionic compound is determined by adding atomic masses of all the atoms या all the ions present in one unit of it. एक यूनिट में कितने आयन्स हैं, एक यूनिट में कितने एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मास का सम। यानी कि प्रैक्टिकली कहें तो जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं वैसे ही इनका फॉर्मूला मास फाइंड आउट करते हैं, बस नाम बदल देते हैं हम फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए। NaCl का निकालें तो Na का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो हो गया 58.5। ऐसे फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, Ca का एटॉमिक मास 40, क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो हो गया 111U। इस तरीके से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग घर पे पता करेंगे। नंबर 1, कैलकुलेट मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज़। मैं स्पीशीज़ लिख देता हूँ, आप घर पे करेंगे। CaCO3, HNO3, C6H12O6, CuSO4, NH3, Na2SO4, NaNO3, K2Cr2O7, KMNO4, C6H5OH, CS3COOH, CS3COCH3 और बस काफ़ी है, इतनी की प्रैक्टिस करें आप लोग। और इसमें यह भी आपको बताना है कि किसका आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हो और किसका फॉर्मूला मास फाइंड आउट कर रहे हो। समझ आई बात कि नहीं? दैट्स इट। आज की वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास हमने पढ़ा है, तो इनको कैलकुलेट करना सीख लीजिए, क्योंकि जो अगला टॉपिक होगा वो पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड होगा। अब कल की वीडियो यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इस चैप्टर के लिए ही नहीं, पूरी केमिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, एंड दैट वीडियो विल बी रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। भले ही बहुत से बच्चों ने क्लास 10th में, खासतौर पर ICC वालों ने, हो सकता है कि मोल कॉन्सेप्ट को उतना ध्यान नहीं दिया हो या नहीं किया हो वगैरह वगैरह, जो भी रीजंस रहे हो, लेकिन अब आपको मोल कॉन्सेप्ट के साथ पूरी तरह जुड़ना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। बिल्कुल वो डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हो। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी मोल कॉन्सेप्ट। एक वीडियो पूरी थ्योरी से रिलेटेड होगी और दूसरी वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सोच के किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक वीडियो उसकी होगी। दैट्स कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। बहुत से बच्चे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। आप अपनी डिफ़िकल्टी शेयर करेंगे तभी हम उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं और आप केमिस्ट्री का डर को दूर भगा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि केमिस्ट्री बहुत इजी है, भाई फिजिक्स और मैथ बहुत डिफिकल्ट है हम उसको कर लें, ऐसा भी नहीं है। केमिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है, सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत लॉजिकल है, बहुत न्यूमेरिकल है। ध्यान रखें, इसे शुरू से ही मेहनत करें, तभी आप बहुत अच्छे हो सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ऑल द बेस्ट।